अरे कहीं स प्रेम एक एक पाई, राम लखन सखी हो कि नाही। बया बापू बरना रूप सोयाली, और सिलसने सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं, एकदम वैसे तो लग रहे हैं। हे सखी इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो एकदम वैसे ही है। सील स्नेह के सदृश और चाल भी उनके ही समान है। लेकिन अरे बेसन सो सखी सियन संगा, आगे अनिय चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई भेदा। परंतु हे सखी इनका न तो वह वेश है, वो बलकल वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन इनका वो वस्त्र नहीं है, और न तो इनके साथ सीता जी है, और इनके आगे चतुरंगड़ी सेना चल रही है। और फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं हो, तो बड़े प्रसन्न थे। इनके मन में खेद दुख सा दिख रहा है, इनके चेहरे पर दुख दिख रहा है। हे सखी इसी भेद के कारण संदेह होता कि ये कोई दूसरा है। नहीं, एकदम राम लक्ष्मण तरह ही लग रहे भरत शत्रुघ्न। सुतर कति अगन मन मानी, कहीं सकल ते समन सयानी। ते सराय बानिय पुर पूजी, बोलिय मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क अन्य स्त्रियों को मन को तो भाया। सब कहती हैं कि इसके समान समझदार कोई नहीं है, बहुत सही बता रही है तू। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके एक दूसरी स्त्री बड़े मीठे वचन से कहती है। अरे कहीं स प्रेम सब कथा प्रसंगो, जय बेदे राम राज रस भंगो। भरतई बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। वो स्त्री समझाती है श्री राम जी के तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा सबको सुनाती है प्रेम पूर्वक कह के। वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। कैसा ऐसा हुआ है? अरे चलत पया देखात फल, पिता दीन तजराज। और जात मनावन रघुवर, भरत सरिस को आज। सौभाग्यवती स्त्री कह रही है, देखो ये भरत जी पिताजी के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलहार करते हुए जा रहे हैं श्री राम जी को मनाने के लिए। इनके समान आज कौन है? अरे भायप भगती भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कछु कहब थोर सखी सोई, और राम बंधु अस काहे न होई। वह सखी कहती है भरत जी का भाईपना, भक्ति और उनके आचरण कहने और सुनने में दुख और दोष के हरने वाले हैं। इनका जो आचरण है, इनका जो बखान करता है, उसके दुख और दोष दोनों दूर हो जाते हैं। हे सखी उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। श्री राम जी के भाई ऐसे क्यों न हो? अरे हम सब सानुज भरत ही देखे, बहन धन्य जुवतीय जन लेखे। सुन गुण देखिद सापछिताहि, कई जननी जोग सुत नाही। को कह दूषण रानी नाही, विधि सब कीन मई जो दाहिन। कहाँ मलोक भेद विधीनी, अलगती अकुल करे तू ते मलिनी। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब आज धन्य हो गए। आज हम बड़भागिनी हैं, स्त्रियों की गिनती में आ गए हम।
इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पश्चाताप करती और कह रही हैं, यह पुत्र कैकेयी के योग्य नहीं था, कैकेयी जैसी माता के योग्य पुत्र नहीं था। फिर कोई स्त्री कहती है, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता ने किया, जो हमारे अनुकूल है हमारे लिए तो अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? कहां तो हम लोक और वेद दोनों की मर्यादा से हीन हैं, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्री हैं गांव में रहने वाले। अरे बसही कुदेश कुगांव कुबामा कहया दरस पुण्य परिणामा असयानंद चरज प्रतिग्रामा जन मरुभूमि कलपतरु जामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत में हम लोग रहने वाले, बुरे गांव में बसते हैं, एकदम गांव गिराव है, और स्त्रियों में भी हम नीच स्त्रियां हैं, और कहां ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है आज, मानो मरुभूमि के अंदर कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरस देखत खुलो मगलो गन कर भाग जन सिंगल वासिन भयो विधिवत सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंगल द्वीप के बसने वाले को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा तीरथ मुन आश्रम सुर धामा निरख निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुण सहित श्री राम जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान करते हैं और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर को देख करके प्रणाम करते जा रहे हैं भरत जी। और मन ही मन मागई बरे हो सिय राम पद पदुम सनेहु मिलहि की रात कोल बनवासी बैखानक बटु जतिय उदासी करि प्रणाम पूछई जैते के बन लखन राम भय देहि। और मन ही मन भरत जी वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम बना रहे। मार्ग में कोल भील आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं, उनसे जिस तिस से सबसे प्रणाम करते हैं भरत और पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी को किस वन में देखा आपने, कहाँ है, कौन से वन में है, सबसे पूछते जा रहे हैं। ऋते प्रभु समाचार सब कहीं भरत ही देख जन्म फल लही जे जन कहीं कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन समलेखे ये विधि बुझत सब ही सुबानी और सुनत राम वनवास कहानी। वे प्रभु के समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल प्राप्त करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी में पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते हुए भरत जा रहे हैं। करते ही वासर बस प्रात ही चले सुमेरे रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरित सब साथ। उस दिन वहीं ठहरे प्रभु भरत जी। दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चल दिए। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई सबको। और
मंगल सगुन हो सब काओ, पर कही सुखद बिलोचन भाओ, भरत ही सहित समाज उछाओ, मिलिय राम मिटाई दुख दाओ। सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं, मतलब शुभ होने वाला है। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री राम जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। कृत मनोरथ जैसे जिए जाके, जाई स्नेह रस छाके, शीतल अंग पग मगडग डोलई, बिया बल बचन प्रेम बस बोलई। जिसके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा में छके प्रेम में एकदम मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल होकर के वचन बोल रहे हैं। क्या? राम सखाते ही समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, शिय समेत बसई दो वीरा। राम सखा निखाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी को दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। दूर से वो पहाड़ी दिखाई प्रभु भरत जी को। अरे देख कर ही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन यस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री राम जी की जय हो कहते हैं। ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेष, कवही अगम जी में ब्रह्म सुख, असम मलिन जनेश। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेषनाग भी उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। कवि के लिए तो वह अगम है, कैसे कर सकता है। जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है, उसी तरह इस कवि के लिए उनके प्रेम का वर्णन करना मुश्किल है। और सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुय दिन कर डर के, जल थल देख बिसे नित बीते, और कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री राम जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक पूरे दिन भर में 2 कोस ही चल पाए और जल और स्थल का सुपास देखकर रात वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया और उधर राम रजनी अवशेषा, जागे असी सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री राम जी रात थोड़ी शेष रह गई थी, तभी जग गए। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे भगवान श्री राम को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी यहां आए हैं। सीता जी ने पहले स्वप्न देख लिया। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है, बड़े दुखी हैं। और सकल मलिन मन दीन दुखारी, और देखिए सास आन नुहारी,
सुन सिय सपना भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। और क्या देखा सपने में सीता जी ने कि सभी लोग मन से उदास हैं, दीन हैं, दुखी हैं, और सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा, मतलब विधवा रूप में। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री राम जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ाने वाले प्रभु स्वयं सोच के बस में हो गए। लीला कर रहे हैं प्रभु। रे लखन सपन कन होई, कठिन कुचा सुनाई कोई, अस कई बंधु समेत नहाने, पूजा पुरारी साधु सन माने। और भगवान श्री राम बोलते हैं, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार, मतलब बहुत बुरी खबर सुनने को मिलेगा ऐसा लग रहा है। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया भगवान श्री राम ने। सन्मान सुर मुनि बांध बैठे, अवतार दिस देखत भय, नवधूर खग मृग भूरि भागे, अबिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण का, चित सक चित रहे, सब समाचार की रात कोलन आई, ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान और पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री राम जी बैठे हैं और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पंछी और पशु व्याकुल होकर भाग रहे हैं, प्रभु के आश्रम को की तरफ आ रहे हैं लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी यह देख कर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है, क्या हो रहा है। वे चित्त में आश्चर्यचकित हो रहे हैं। उसी समय कोल भील जो जंगली मनुष्य थे वहां, वो आए भगवान के पास, दौड़ करके आते हैं और समाचार सुनाते हैं। कहते हैं, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुवन तुलसी भरे असने जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर सुमंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर पुलकित हो गया और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। जब लोगों ने बताया कि भरत जी आ रहे हैं, भगवान एकदम पुलकित हो उठे।